आज मैया ने अपने लला को अंतिम संस्कार करो। अरे दुख की मारी मार और सत्य के मठ मेरे घुसे आई। आज सुख की आई नींद सोई विपदा की मारी। ए भैया सुख की आई गई नींद सोई विपदा की मारी। विश्वामित्र को अभी भी चैन नहीं है, परीक्षा पर परीक्षा लेते जा रही है। क्या किया दादा? अरे मुनि ने आए करी चोरी, अद्वै बालक ले चुराई उम्र कछु बचन की थोरी। ए भैया बालक ले चुराई उम्र कछु बचन की थोरी। अरे काट दे चोराए जाई, कैया सीन कराए कुंवर की रोबे दुखियारी। ए भैया आज मैया के मुंह में खून लगा दिया। विश्वामित्र ने जाकर के दो बालकों को डस लिया, आवाज लगा दी, काशी के लोगों एक डायन आ गई है, डायन। उसने अपने पुत्र को डस लिया और नगर के दो बालकों को डस लिया। जाओ मार दो जाकर के। मेहतर ने हरिया को बुलाया, है हरिया याद रखना। मैया तारा हरिचंद्र पहुंच गए तारा के पास में। नंगीन अवस्था में मैया लेटी रहे, केस पकड़ के जैसे ही खड़ा किया, चेहरे की तरफ देखा, तारा तुम अपने पुत्र को डस लिया, किसी के पुत्रों को छोड़ोगी नहीं? हाथ दो जोड़े पिया, हमने काऊ के लला को नहीं डसो। तुम झूठ बोल रही हो। तलवार निकाली, जैसे ही मारना चाहा वही विश्वामित्र आ गए, तलवार पकड़ ली। वाह हरिचंद्र, तू तो पत्नी पर भी मारने की तैयार हो गया। तेरे जैसे राजा की परीक्षा लेने से मेरा जीवन धन्य हो गया। हरिचंद्र बोले और कुछ चाहिए? प्राण बचे मेरे पास, और कुछ नहीं है, प्राण भी ले लो। जवाब दिया, हम लेने के लिए नहीं, हम देने के लिए आए, हमसे कुछ मांग ले। हरिचंद्र बोले हम कुछ नहीं मांगूंगा। तारा मांगे तो मांग ले। तारा से कहा बेटी तू हमसे कुछ मांग ले। जवाब दिया मैं क्या मांगू, एक पुत्र था वो भी तुमने डस लिया। जवाब दिया धर्म पर चलने वाले कभी मरते नहीं, आवाज लगाओ। हकीकत में दादाओ रोहितास को डसा नहीं था, केवल ऐसे ही परीक्षा ली थी। आवाज लगाई, पुत्र आया, नन्हे नन्हे हाथों से चढ़ स्पर्श किए माँ पिता के। तारा से कहा बेटी तू हमसे कुछ मांग ले, मैं बहुत प्रसन्न हूं। मैया बोली प्रभु मुझे तना दीजिए, जहाँ में कुटुंब समाए,
मैं भी भूखा ना रहूं, कोई संत न भूखा जाए। इतना दे दो, जब कोठरिया भर जाए और कोई अगर आ जाए तो हम बाबू की भर दे। जवाब दिया, ए मस्त ऐसा ही होगा। पुनः राजा हरिश्चंद्र को राजा बनाया। कई वर्षों बाद राज्य करते रहे। हरिश्चंद्र जंगल में चले गए भजन तपस्या करने के लिए। अपने पुत्र रोहितास को राजा बनाया। बोलिए गोविंद भगवान की। तो कहते हैं मानव के ऊपर कितना भी संकट पड़ जाए पर अपने धर्म को छोड़ना नहीं चाहिए। कुछ तो लोग ऐसे हैं 5-5, 10-10 हजार रुपया दे करके एक दूसरों की जान ले लेते हैं। आपने नाम सुना होगा अंगुली माल का। अंगुली माल जो था उसका एक नियम था, उसके मार्ग पर जो आ जाता था उसे मार करके उसकी अंगुली काट करके अपनी माया में प्रो लेता था। उसका नाम पड़ गया था अंगुली माल। एक समय की बात है, संत भगवान बट वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे। जवाब दिया, बे तू जिसका ध्यान कर रहा है चल, तेरा ही नंबर आ गया, मैं उसी के पास में भेजवा रहा हूँ, अभी भेज देता हूँ, चल तैयार हो जा मरने के लिए। तो संत भगवान ने कहा, जिस किसी के प्राण लिए जाते हैं उसे